हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस कैसे हुआ ब्रिटिश रूल से। क्या इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या 1947 से क्या पहले स्ट्रगल रहा जिसकी वजह से आज हम हर ईयर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई थी वो शुरू से ही चल रही थी, मगर इस कहानी में जो ट्विस्ट आया था वो ईयर 1919 में आया, जहाँ से ब्रिटिश का पूरा दौर स्टार्ट हो गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलर एक्ट लाती है जिसमें यह मेंशन था कि शक के तादाद के ऊपर इंडियन लोगों को जेल्स में डाल दिया जाएगा। इसके बाद लोगों ने इस कानून का काफ़ी विरोध भी किया, इसको काला कानून वगैरह भी कहा, मगर इसके फ़ौरन 3 हफ्ते बाद जो है महात्मा गांधी जो है वो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर गए। इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो कांग्रेस के बड़े लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनको मिलने के बहाने पंजाब में बुलाती है और वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद लोगों में एक चिंगारी भड़क चुकी थी क्योंकि उनके बड़े लीडरों को जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद लोग सोचते हैं हम क्यों ना, वैसाखी का त्यौहार भी आ रहा है 13 अप्रैल 1919 को, तो चलो हम वहाँ पे जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। मगर इसकी खबर एक दिन जो है पहले वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी के जनरल डायर को मिल जाती है। वो जो है वो पब्लिक गैदरिंग के ऊपर कानूनी जुर्म उसको बता दिया जाता है। जब 13 अप्रैल 1919 आता है तो लोगों को उस टाइम जो था ये खबर लोगों तक नहीं पहुंची थी क्योंकि पब्लिक गैदरिंग के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। फिर 13 अप्रैल 1919 को जो है लोग जलियांवाला बाग पहुंचते हैं, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। इसकी खबर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्मी के जनरल डायर को मिलती है, वो अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। उस टाइम जलियांवाला बाग में केवल एक गेट हुआ करता था जहाँ से लोग अंदर आया करते थे और वहाँ से ही बाहर जाया करते थे, और जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ उस गेट्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे स्टार्ट कर ली जाती है, जिसमें काफ़ी लोगों की वहाँ पे जान चले जाती है। इसके बाद गांधी जी जो थे वो वॉयलेंस करना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि हम पीसफुली जो है वो इंडिपेंडेंस ले लेंगे ब्रिटिशरों से। इसके बाद जो है गांधी जी 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसको स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी, जिसकी डिमांड थी कि हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए इंडिया में। इस प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए ब्रिटिशरों के खिलाफ, मगर ब्रिटिश जो थे वो इस प्रोटेस्ट से काफ़ी तंग आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो है 1921 में मीडिया को बैन कर दिया कि मीडिया के ऊपर ये प्रोटेस्ट वगैरह की खबर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 4 फरवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो यूपी में हो रहा था। वहाँ पे जो है इस प्रोटेस्ट में लोगों की वहाँ पे जान चले जाती है। तो इसके बाद जो है गांधी जी वॉयलेंस तो आपको पता है वो पीसफुली इंडिपेंडेंस चाहते थे। उन्हें 12 फरवरी 1922 को जो है नॉन कॉपरेशन जो है मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशरों को लग रहा था जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इसके पीछे गांधी जी का हाथ है, तो उन्होंने गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। ईयर आता है 1928, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सिमन कमीशन लेके आती है, जिसमें यह था कि एक्ट 1919 में जो इंडियन रूल्स थे उनको चेंज करना था। इसके बाद जो है वो बिना बताए इंडियन का फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर रहे थे। लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे कि आप हमें बिना पूछे जो है हमारा फ्यूचर ऐसे डिसाइड तो नहीं कर सकते। फिर 3 फरवरी 1928 को सिमन कमीशन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होता है। सिमन कमीशन को जो है बायकॉट करने की कोशिश की जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने ज़्यादा लोगों की यूनिटी और प्रोटेस्ट को देख के जो है वो जो है टेंशन में आ जाती है, खौफ में आ जाती है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के जो है मेंबर वो कहते हैं इंडियन लीडरों को, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसमें जो डिमांड्स होगी जो इंडियन के लोग हैं उसमें जो राज़ी हो जाएंगे तो हम वो आपसे मान लेंगे। इसका लिए इंडियन लीडरों को 1 साल का टाइम दिया गया था, मगर इंडियन लीडर जो है वो इसके लिए सभी पार्टियां इकट्ठी होकर आती हैं और 6 महीने के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना लिया जाता है। मगर इसमें जो है वो इंडियन लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और जो पार्टी के लीडर थे वहाँ पे उनके बीच में दरार आने लगती है, क्योंकि इसमें यह मेंशन था कि जो डोमिनियन स्टेटस इंडिया उनको मिलेगा, जो इंडिया है वो ब्रिटिशर का पार्ट बताएंगे। जो लोग थे वो चाहते थे कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो फिर सिमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट था वो 13 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जो है वो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पीसफुली, मगर जो लाहौर की पुलिस है वहाँ पर लाठी चार्ज कर देती है। जो
इतनी ज़्यादा लाठियाँ लाला लाजपत राय को पड़ती हैं तो वो कुछ दिनों के अंदर उनकी जो है वो मौत हो जाती है। जो लाला लाजपत राय थे उनको जो यंग लोग थे वो अपना आइडल मानते थे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी इनको अपना आइडल मानते थे। फिर भगत सिंह कहते हैं कि लाला लाजपत राय को जिस पुलिस अफसर ने लाठियाँ चलाई हैं उसको मारा है तो उसको हम मारेंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं, भगत सिंह सुखदेव थापा के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि उस पुलिस वाले को हम मारेंगे जिसने लाला लाजपत राय को मारा, जिसमें जेम्स कार्ड को मारने की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे ये पहुँचते हैं मगर ये जेम्स कार्ड को पहचानने में गलती कर लेते हैं और दूसरे पुलिस वाले को वहाँ पे गोली मार लेते हैं। फिर इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनको ढूंढने लग जाती है। फिर ये अपने भगत सिंह और अपने साथियों के साथ छुप जाते हैं। काफ़ी समय बाद जो है इनकी जो आवाज़ थी वो भी दब चुकी थी क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिले थे। इसलिए फिर सोचते हैं हमें इंडिपेंडेंस तो किसी हॉल पे भी लेनी है। तो फिर ये डिसाइड करते हैं 8 अप्रैल 1929 को जो है सेंट्रल असेंबली दिल्ली में आके बम फेंकते हैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे ये इनकलाब जिंदाबाद के जो है नारे वगैरह लगाते हैं। फिर इनको 24 मार्च 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई देती है। इसके बाद जो है वो इंडिया में लोग जो है इतने ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे क्योंकि फांसी की सज़ा भगत सिंह और उनके साथियों को सुनाई थी। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि सभी ग्रुप को साथ में लेके चलता हूँ। तो वो फिर ग्रुप को साथ में लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम डिमांड करेंगे फुल इंडिपेंडेंस की ब्रिटिशों के साथ। इसके बाद जो है वो गांधी जी साल्ट मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था। नेहरू एंड गांधी को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। वो कहती है कि ये बड़े लीडर हैं, इनको हम अरेस्ट कर लेंगे तो ये जो ये मूवमेंट है, जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे थे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में दम आ चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर जाती है गांधी जी के पास एक एग्रीमेंट साइन होता है गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, जिसमें यह था कि जो भी इंडियन लोग को जेल्स में बंद किया है उनको हम छोड़ देंगे, आप इस मूवमेंट को जो है वो बंद कर दें। इसके बाद जो है वहाँ पे इंडियन लोगों को छोड़ दिया जाता है और जो यह साल्ट मूवमेंट है इसको गांधी जी बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है 24 मार्च 1931 आता है। इस दिन भगत सिंह को जो है फांसी देनी थी मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी खौफ में थी एक दिन पहले ही भगत सिंह और इनके साथियों को 23 मार्च को इवनिंग में ही फांसी दी जाती है। यहाँ पर अब सवाल ये था, जब गांधी जी का वहाँ पे साइन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जो जेल्स में लोग थे उनको छोड़ दिया जाएगा, तो गांधी जी ने भगत सिंह और इनके साथियों को क्यों नहीं जेल से छिड़काया, इनकी बात क्यों नहीं की वहाँ पे। इसके बाद गांधी जी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल वगैरह भी किया और लोगों में जो थी वो एक लहर गम की वो सामने देखने को मिलती। इसके बाद जो है वो कांग्रेस का शासन होता है। ईयर 1938 और 39 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वॉयलेंस तो करना पड़ेगा, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो वहाँ पे जो है वो गांधी जी कहते हैं कि हमें वॉयलेंस के बगैर इंडिपेंडेंस लेनी है। तो इनके बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस से फिर रिज़ाइन दे देते हैं। इसके बाद जो वो है अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं। ईयर 1939 में फिर वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों को और इंडियन लीडर के कंसर्न के बगैर ही उनको कहती है कि इंडियन लोग हमारे साथ हैं, जर्मन के साथ लड़ाई करते हैं। इसके बाद जो है इंडियन लोग और नेता लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर जाते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट ब्रिटिशों के खिलाफ हो रहे थे। इसके बाद ब्रिटिश कहते हैं आपकी सभी डिमांडें हम पूरी कर देंगे, वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होती है उसके बाद आपकी डिमांड्स वगैरह हम फिल कर देंगे। इसके बाद जो है क्रिप्स मूवमेंट इंडिया में भेजते हैं मगर इंडियन लीडर इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इंडियन लोगों को ब्रिटिशों के ऊपर विश्वास ही नहीं था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया में इंडिपेंडेंस की एक्टिविटी जगह जगह कर रहे थे। ब्रिटिश ने इनको 1940 में जेल में डाल दिया गया। फिर इनकी जेल्स में जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको जेल से इनके घर में रख देते हैं। तो घर में इनको नज़रबंद करके रखा जाता है। फिर ये अपना दिमाग लगाते हैं, यहाँ से भाग के सीधा जर्मन पहुँचते हैं
और वहाँ जो है हिटलर से मिलते हैं और उनको कहते हैं जो आपने हमारे स्पाई को अरेस्ट करके जेल्स में डाला वो आप हमें दीजिए, हम आपके साथ ब्रिटिश के साथ लड़ाई करेंगे। तो इसके बाद जो है जर्मन के हिटलर जो है वो इस बात के लिए मान जाते हैं, जो फौज इनकी अरेस्ट की थी वहाँ पे, तो वो इनको लौटा देते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो यहाँ से जापान चले जाते हैं, वहाँ से भी यही सेम यहाँ पर उनके साथ भी डील करते हैं। तो फिर वापस आ जाते हैं हिंदुस्तान में। वहाँ पे जो है ब्रिटिशर के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी वो ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो वहाँ पर दूसरी जगह महात्मा गांधी जो है इंडिया में क्विट मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। इस मूवमेंट में ये था कि गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, मरना है या मारना है। इसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज जो है वो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई करती है। नागालैंड, मणिपुर और दूसरी जगहों पे ब्रिटिशर फौज से जीत जाती है। इसके बाद क्विट मूवमेंट इतना बड़ा था कि पूरे इंडियन के लोग इसमें शामिल हो चुके थे और वहाँ पर दूसरी जगह जो है आज़ाद हिंद ने ब्रिटिशर का नुकसान किया था और पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंडियन लोगों की बात हो रही थी कि ब्रिटिश जो है वो इंडियन के साथ डिस्क्राइमिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो ब्रिटिश बड़े तंग आ जाते हैं। तो वो जो है 14 अगस्त 1947 को इंडिया मिडनाइट में जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मगर इस बात की खबर किसी को नहीं होती है। फिर 15 अगस्त की मॉर्निंग आती है 1947 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और दिल्ली में जो है वो अपना फ्लैग वहाँ पर फैलाते हैं। इसके बाद हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।